और वो भी एक बेहतरीन कॉल आपको देने की तैयारी में है, तो नितिन जी का भी इंतजार करते हैं। तब तक आइए, सितंबर तिमाही में एफआईज ने किन किन शेयरों में बढ़ाई है अपनी हिस्सेदारी, आइए ये पूरी डिटेल से ले ली जाए। अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। अरमान बताएं। जी सर, कुल मिला के अगर हमने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 300 करोड़ के ऊपर जितनी कंपनियां हैं उसमें से लगभग 49 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये तो बात 300 करोड़ के ऊपर की हुई। अगर आप 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां देखेंगे तो वो लगभग 36 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एफआईज ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छी खासी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 2.5% से बढ़कर लगभग 7% के आसपास जो है अभी आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएगा, जहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई। एबीपी 3.5% से बढ़कर लगभग 5% से भी ज्यादा हो गई। ब्लू डार्ट में देखेंगे वहां पर भी 3.5% से 5%। असाई इंडिया वहां पर भी लगभग सेम ऐसा ही है। जेके पेपर की बात करें 3.43 से 6%। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पर भी लगभग 0% के आसपास थी वहां पर 3% हो गए। तो ये तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर काफी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है। अब उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो Q1 के बाद से अगर आप देखेंगे कि किन किन इन शेयर्स ने जिसमें एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है तो शेयर्स ने रिटर्न कैसा दिया है। तो अगर ब्लू डार्ट के अलावा अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां हैं जिसमें बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है, वहां पे बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। मिसाल के तौर पर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करिए 92% बढ़कर आया है। आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 43%। जेके पेपर लगभग 38%। तो ओवरऑल ब्लू डार्ट के अलावा जो ब्लू डार्ट एक लेगार्ड रहा जिसने परफॉर्मेंस नहीं दिया, बाकी जिसमें भी एफआईज ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है उन शेयर्स ने रिटर्न भी बहुत अच्छे दिए हैं। और कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, बोले 300 करोड़ से ऊपर ले लीजिए या 1000 करोड़ के ऊपर ले लीजिए, जहां पे एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओके, तो ये है आपके लिए एफआईज की तरफ से एक जिन जिन कंपनियों में बनी है बढ़ी है, और उन कंपनियों में जो जिस तरह के एक्शन प्राइस वाइज हुए दोनों आपके सामने। एबी कैपिटल एबी 2.5 से कैपिटल पौने और 7, 2.5 से 2.5 साल। ये तो हमारी लिस्ट में रही है। एबीबी नतीजे थोड़े इतने दमदार नहीं थे शायद, इसलिए ठंडा है, लेकिन 5.5% वहाँ एफआईज की स्टेक होगी देखिए बढ़कर। ब्लू डार्ट, ये कई सारी कंपनियां हैं जहाँ पर एफआईज ने अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखा।